Recently, President rule is imposed in Manipur. In this article, we will discuss about Manipur crisis and is Manipur crisis is a failure of central government. Why in news? 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned, President rule was imposed in the northeastern state of Manipur that has been affected by ethnic violence for the past 2 years. Recently, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है। इसके 4 डेज के बाद मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। बिकॉज मणिपुर के अंदर लास्ट 2 ईयर्स से एथनिक वायलेंस यहाँ पर हो रहे हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू issued a proclamation under Article 356 of the Constitution after receiving a report from गवर्नर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर से रिपोर्ट रिसीव करने के बाद आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर प्रोक्लेम किया है। व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल? President rule is a provision under Article 356 of Indian Constitution that allow the central government to assume direct control over states governance। President rule आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नेंस पर डायरेक्ट कंट्रोल एज्यूम कर लेता है। इट ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल को अदर नेम्स से भी जाना जाता है सच एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का ओरिजिन कैसे हुआ? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। प्रेसिडेंट के पास जो भी इमरजेंसी पावर आज होती है ये इमरजेंसी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के सेक्शन 93 से टेकिंग किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 empowered both the governor and the governor general to deal with failure of the constitution मसले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्नर और गवर्नर जनरल को कॉन्स्टिट्यूशनल मसले अगर फेल हो जाता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एम्पावर दी गई थी उस टाइम पर। गवर्नर जो कि प्रोविंशियल लेवल पर हुआ करता था, गवर्नर जनरल जो कि फेडरल लेवल पर उस टाइम पर हुआ करता था। वाई प्रेसिडेंट रूल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन प्रेसिडेंट रूल का क्यों किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क सच एज बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के संतनामन, ठाकुरदास भार्गव स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट रूल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो भी थे सच एज बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के संतनाम, ठाकुरदास भार्गव इन सभी ने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रोविजन करने के लिए इसका नेसेसिटी, इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखा और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने इसका प्रोविजन किया। वेरियस रीजन्स क्या क्या थे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पर प्रोविजन किया। नंबर ऑफ प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नंबर 2 एड्रेस गवर्नेंस ब्रेकडाउन, नंबर 3 स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, नंबर 4 प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी, नंबर 5 अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 6 प्रोटेक्ट स्टेट्स। प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वल्नरेबल टू कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। बिकॉज इंडिया का सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है और इस तरह की सोसाइटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन किया गया। बिकॉज कभी कभी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि सोसाइटी के बेस पर या कुछ सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं कई बार ये इशूज डिविजिव नेचर के होते हैं और उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट एक्शन की नीड होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और यही वजह प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का यहाँ पर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया। नंबर 2 एड्रेस गवर्नेंस ब्रोक डाउन। यूनियन इंटरवेंशन माइट बी नीडेड टू इंश्योर दैट स्टेट्स एडhere टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल रिक्वायर्ड। यूनियन इंटरवेंशन कभी कभी जरूरी हो जाता है सो दैट स्टेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एडहेयर किया जा सके। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म to prevent federal states of the union resisting the central government and ensure cooperation among the state। प्रेसिडेंट रूल इसलिए भी इम्पोज किया जाना बहुत जरूरी उन्होंने समझा बिकॉज कभी कभी स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेजिस्ट करते हैं और फेडरल नेचर को मेंटेन करने के लिए कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए कई बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम। Number 4 protect individuals' liberty. When states machinery fail, depriving citizens from basic liberties, union intervention become necessary to safeguard people's right and restore peace। जब भी स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है उस केस में सिटीजन्स के जो भी बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज हैं वो डिप्राइव होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट
उस टाइम पर पीपल का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीस को रिस्टोर करने के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करती है। नंबर 5, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट रूल इंश्योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पेक्टेड एंड बियॉन्ड बाय स्टेट। प्रेसिडेंट रूल इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल का स्टेट्स के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाए, ओबे किया जाए। नंबर 6, प्रोटेक्ट स्टेट्स। टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। स्टेट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रेसिडेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 355 provides that it is the duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 में प्रोविजन किया गया है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी हुई कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे। व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों इम्पोज किया गया। नंबर 1, फेल्योर ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का वहाँ पर फुल्ली फेल्योर शो हुआ। नंबर 2, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मणिपुर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ। डिप्राइवल ऑफ फंडामेंटल राइट डिप्राइव्ड हुए। फेल्योर ऑफ जुडिशरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। नंबर 1, फेल्योर ऑफ गवर्नेंस। इनएबिलिटी ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट टू कंट्रोल द वायलेंस इन द स्टेट। बिकॉज स्टेट के अंदर लास्ट 2 ईयर्स से वायलेंस शो हो रहे थे, बट मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको हैंडल नहीं कर पाया। इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना इम्पोर्टेंट हुआ। नंबर 2, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मणिपुर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स बेसिक लिबर्टीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर गवर्नमेंट सिटीजन के बेसिक लिबर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाया। इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। नंबर 3, डिप्राइवल ऑफ फंडामेंटल राइट। अबाउट 3 million पीपल ऑफ मणिपुर आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड देयर लाइव्स, लिबर्टी, डिग्निटी एंड पीस। मणिपुर के अंदर अबाउट 3 million 30 lakh पीपल का फंडामेंटल राइट डिप्राइव हुआ। लाइफ्स, लिबर्टी, डिग्निटी एंड पीस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज रेज हुए। नंबर ऑफ फेल्योर ऑफ जुडिशरी। इन स्पाइट ऑफ वेरियस जुडिशियल डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स द वायलेंस हैव नॉट बीन कंट्रोल्ड, डिप्राइविंग। वेरियस जुडिशियल डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स के बावजूद भी मणिपुर के अंदर वायलेंस कंट्रोल नहीं हो पाए। इस वजह से भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 5, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ड्यू टू वायलेंस मोर देन 250 पीपल किल्ड एंड ओवर अ लैक ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। मणिपुर में लास्ट 2 ईयर्स के इन वायलेंस की वजह से अबाउट 250 से ज़्यादा लोग यहाँ पर किल हुए हैं एंड अबाउट 1 लाख के आसपास पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, चर्चेज, होम्स एंड अदर प्लेसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मणिपुर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, चर्चेज, होम्स एंड अदर प्लेसेस डिस्ट्रॉयड हुए हैं इन क्लासेस के अंदर। आर्टिकल 356 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। नंबर, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन। If the president, by the report from the governor of the state or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president by proclamation may assume to himself all or any of the function of the state, may allow parliament to exercise the power of the state legislature, may make provisions necessary to enforce the proclamation, including suspension of certain constitutional provisions relating to the state authority। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है और इससे रिलेटेड रिपोर्ट उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को गिवन किया जाता है, प्रेसिडेंट उस स्टेट के ऑल या फिर एनी ऑफ द फंक्शन को एज्यूम कर सकता है या फिर पार्लियामेंट को उस स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पर एक्सरसाइज करने के लिए परमिट कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को इन्फोर्स करने के लिए कुछ नेसेसरी प्रोविजंस कर सकता है। नेसेसरी प्रोविजंस के अंदर स्टेट अथॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी किए गए उनको सस्पेंस यहाँ पर किया जा सकता है। रिवोकेशन, प्रोक्लेमेशन मे बी रिवोर्ड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल के लिए जो भी प्रोक्लेमेशन किया गया था उसको अगर रिवोक करना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट को अदर प्रोक्लेमेशन करना होगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड विल सीज टू ऑपरेट आफ्टर 2 months अनलेस अप्रूव्ड। अगर रिवोक करना है उसके लिए भी पार्लियामेंट से यहाँ पर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से इसको पास कराना होगा और उसके 2 month के बाद यहाँ पर ये प्रेसिडेंट रूल स्टॉप हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल का ड्यूरेशन कितना होता है। प्रेसिडेंट रूल ऑपरेट फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट रूल मेनली 6 month के लिए होता है, बट कुछ केस में इसका एक्सटेंशन 1 year से ज़्यादा के लिए किया जा सकता है।
Extension beyond 1 year. The proclamation can be extended beyond 1 year only in the following cases: if national emergency in effect, if election commission certification that elections to the state assembly cannot be held due to difficulties, प्रेसिडेंट रोल 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पहले से नेशनल इमरजेंसी अगर पहले से नेशनल इमरजेंसी हो और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी रीजन से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया हुआ, प्रेसिडेंट रूल का जो टेन्योर हो वो इंक्रीज हो जाएगा 1 ईयर से ज़्यादा, या फिर किसी स्टेट के अंदर दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने हैं बट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने से रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज शो की हैं, उस केस में प्रेसिडेंट रूल को मोर देन 1 ईयर के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। व्हाट इज मणिपुर इशू? मणिपुर इशू मेनली क्या है? इन मणिपुर मैती आर द वैली पीपल constituting 65% of state population, कुकी आर द ट्राइब्स लिविंग इन हिल constituting 35% of मणिपुर पॉपुलेशन। मणिपुर के अंदर मेनली इशू कुकी एंड मैतीज के बीच में, मैतीज जो कि मणिपुर के वैली रीजन के अंदर बिलोंग करते हैं एंड ओवरऑल पॉपुलेशन का 65 पॉपुलेशन ये शेयर करते हैं। वहीं कुकी लोग ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि हिली रीजन्स के अंदर बिलोंग करते हैं, 35% पॉपुलेशन में इसका शेयर है। 90% ऑफ द मणिपुर जियोग्राफिकल एरिया कंप्राइजेज हिल्स। मणिपुर के अंदर 90% जियोग्राफिकल एरिया हिली एरिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी पीपल है मैती वो मणिपुर के ओनली 10% एरिया के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। वहीं 35% कुकी जो कि मणिपुर के 90% हिली रीजन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। नंबर 1 सेक्टेरियन वायलेंस। यहाँ पर मणिपुर में जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सेक्टेरियन वायलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डोमिनेंट मैती एंड कुकी डोमिनेंट कम्युनिटीज इज मेजरली ड्यू टू द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट अक्रॉस एंड प्रोटेक्टिंग द एथनिक राइट्स ऑफ दियर कम्युनिटी इन द स्टेट। मैती एंड कुकी कम्युनिटीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मेनली दो रीजन है। इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट अक्रॉस, डेवलपमेंट दोनों के जो भी रीजन है, वैली रीजन या फिर हिली रीजन में डेवलपमेंट में काफ़ी इम्बैलेंस देखे जा रहे हैं। नंबर 2 प्रोटेक्टिंग द एथनिक राइट्स ऑफ दियर कम्युनिटी इन द स्टेट। स्टेट के अंदर दोनों कम्युनिटी अपने एथनिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। नंबर 2 मैतेज डिमांड्स। मैतेज पीपल का क्या डिमांड है? मैतेज पीपल यहाँ पर मेजोरिटी में है जो कि मणिपुर के ओनली 10% जियोग्राफिकल एरिया में बिलोंग करते हैं। मैतेज डिमांड्स फॉर एसटी स्टूडेंट्स टू प्रिजर्व दियर एंसेस्ट्रल लैंड ट्रेडिशन कल्चर एंड लैंग्वेज। मैतेज पीपल का डिमांड है कि उन्हें एंसेस्ट्रल लैंड ट्रेडिशन कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें एसटी स्टेटस गिवन किया जाना चाहिए। They argue that they were ST before 1949 and lost the status after the merger with India. मैथे पीपल का कहना है कि 1949 से पहले एडमिन जब तक ये इंडिया में मर्ज नहीं थे उस टाइम तक इन्हें एसटी स्टेटस गिवन किया गया था। पॉपुलेशन ऑफ मैथी डिक्रीजिंग क्रिएट फियर फॉर मार्जिनलाइजेशन अमंग द कम्युनिटी। करंट में मैथीज पीपल का पॉपुलेशन कुकीज के कंपेयर में डिक्रीज हो रहा है। इससे मैथीज कम्युनिटी के अंदर मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड फियर यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 3 रिफ्यूजी इंट्रूजन। रिफ्यूजी इंट्रूजन से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं? इन्फ्लक्स ऑफ कुकी रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार हैव ट्रिगर्ड टेंशंस ओवर डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड रिसोर्स कंपटीशन। म्यांमार की तरफ से कुकीज का हाई इन्फ्लक्स की वजह से मणिपुर के अंदर डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड रिसोर्स कंपटीशन के बीच में टेंशन यहाँ पर ट्रिगर किए हैं। मणिपुर शेयर्स नियरली 400 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार। मणिपुर का म्यांमार के साथ अबाउट 400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर है। नंबर 4 द सडन ट्रिगर। इन अप्रैल 2023 द मणिपुर हाई कोर्ट रिकमेंडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसिडर द मैती कम्युनिटीज डिमांड। 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि वो मैते कम्युनिटीज की डिमांड को कंसिडर करे। यहीं से ये वायलेंस स्टार्ट होते हैं। नंबर 5 कुकीज ऑब्जेक्शन। सुप्रीम हाई कोर्ट के इस रिकमेंडेशन के बाद जो कि स्टेट गवर्नमेंट को गिवन किया गया था, कुकीज का क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज हुआ? एज मैथे अकाउंट फॉर हाफ ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन, बिकॉज मैथे यहाँ पर मेजोरिटी में है जबकि कुकी यहाँ पर माइनॉरिटी में, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। इफ एक्सटेंडिंग एसटी स्टेटस टू देम वुड मीन दे वुड गेट अ शेयर ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रिजर्व फॉर नागा एंड कुकीज। कुकीज का ऑब्जेक्शन ये है कि मैतेज कम्युनिटी जो कि यहाँ पर मेजोरिटी में है, अगर इन्हें
एस्टेड स्टेटस गिवन कर दिया जाता है। तो नागालैंड कुकीज के लिए जो एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिला हुआ है, इस रिजर्वेशन में मैतेज का शेयर बढ़ जाएगा। इससे नागालैंड कुकीज के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। The conflict began after a peaceful protest march organized by the All Tribal Student Union of Manipur against the Manipur High Court recommendation to recognize the Meitei as a ST। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर तब स्टार्ट होते हैं जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे होते हैं, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिकमेंड किया था कि वह एसटी स्टेटस देने के लिए, मैतीज को एसटी स्टेटस देने के लिए कंसिडर करें। यहाँ से ये इशूज स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? रिस्टोर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट इन मणिपुर बाय कर्बिंग द वायलेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि मणिपुर के अंदर वायलेंस को कर्बिंग करके सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करें एंड गवर्नेंस को यहाँ पर रीस्टोर करें। द गवर्नमेंट शुड एक्ट डिसिजिवली टू ब्रिंग बैक हार्मोनी, जस्टिस, पीस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। गवर्नमेंट को यहाँ पर मणिपुर के अंदर हार्मोनी, जस्टिस, पीस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को ब्रिंग बैक करने के लिए डिसिजिवली यहाँ पर एक्ट करना होगा। इंगेज बोथ पार्टीज टू पीस टॉक टू स्टॉप द वायलेंस। वायलेंस को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए मैतेज एंड कुकीज दोनों के साथ यहाँ पर पीसफुल टॉक करना होगा।